जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय आपका पहला चल ही रहा है कक्षा 11th रसायन विज्ञान। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आयतन के बारे में, घनत्व के बारे में और ताप के बारे में। तो इन तीनों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बन रहिएगा भाई, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपका छोटा छोटा टॉपिक है, 1 नंबर 2 नंबर करके। तो इसी को समझ लेंगे कि आयतन क्या होता है, घनत्व क्या होता है और ताप क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप आयतन को हेडिंग डाल लीजिए। तो क्या हेडिंग डालेंगे पहले नंबर पे? आयतन। तो पहला नंबर हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, आयतन। आयतन क्या होता है, तो आयतन को समझते हैं। तो ये चलिए आयतन, आयतन हेडिंग पड़ गया। तो आयतन क्या होता है, ये मान लीजिए क्या है, मार्कर कोई पदार्थ है। आयतन को समझते हैं, ये पदार्थ है, कोई पदार्थ, किसी पदार्थ को मान लीजिए ये मार्कर पदार्थ है, यहाँ पर हम रख रहे हैं बोर्ड पर। तो ये जो स्थान घेर रहा है, ये मार्कर जो है, जो जितने स्थान यहाँ पर घेर रहा है, जैसे समझिए ये मार्कर है, ये स्थान इतना घेर रहा है इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये जो स्थान घेर रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे। तो ये जो पदार्थ है, ये जो स्थान घेर रहा है, कहीं पर एक दो स्थान घेर रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को। तो लिखिए इसमें, किसी पदार्थ द्वारा घेरे गए स्थान को, किसी पदार्थ द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। हो गया। अब चलिए, अब आयतन का जो मात्रक होता है, तो चलिए यहाँ पर लिख लीजिए, आयतन का मात्रक लिख लीजिए। आयतन का SI मात्रक क्या होता है? आयतन का SI मात्रक मीटर क्यूब है। इसका मात्रक क्या होता है, इसको हम आयतन को मीटर क्यूब से नापते हैं, याद रखिएगा। और देखिए प्रयोगशाला में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रयोगशाला में इसका दूसरा प्रयोग किया जाता है, ब्यूरेट, यानी जैसे आपका ब्यूरेट हो गया, पीपेट हो गया, प्रयोगशाला में उसका प्रयोग करते हैं। तो उसको भी लिख लीजिए कि प्रयोगशाला में, तो यहाँ पर लिख लीजिए प्रयोगशाला में जैसे हो गया आपका, क्या हो गया, ब्यूरेट है। जैसे आपका हो गया ब्यूरेट हो गया, आपका पीपेट हो गया, पीपेट आदि का प्रयोग किया जाता है, आदि। यानी कि प्रयोगशाला में हम ब्यूरेट का प्रयोग करते हैं, पीपेट का प्रयोग करते हैं आयतन वाले में। तो समझ लिए कि किसी पदार्थ द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। पदार्थ है, स्थान घेर रहा है, तो इसको हम आयतन कहेंगे। तो चलिए, ये बोर्ड है, ये स्थान घेर रहा है, इसी को आयतन भी समझ लीजिए। तो चलिए आयतन हो गया। अब हम किसके बारे में जानेंगे, घनत्व के बारे में। तो हेडिंग क्या डाल लिया लोगे आप, दूसरा नंबर पे घनत्व है, घनत्व है। तो घनत्व हेडिंग डाल लीजिए, घनत्व। आप घनत्व को समझते हैं, घनत्व क्या होता है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आपका आयतन होता है। तो किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है, जो किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है, वो क्या होता है। तो चलिए उसको हम जान लेते हैं। तो घनत्व बराबर यहाँ पर लिख लीजिए, सबसे पहले आप लोग, घनत्व बराबर क्या होता है। तो घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान बटा में आयतन। यानी कि किसी भी वस्तु का मान लीजिए द्रव्यमान है, और उसका मान लीजिए इसका कुछ द्रव्यमान होगा, और जो मतलब ये स्थान घेरा आयतन होगा। तो यही होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। अब चलिए इसमें कुछ लिख दिए कि किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसको इस प्रकार से कर लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए। तो किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई, किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई
प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान, आयतन का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ये हो गया आपका घनत्व। एक परिभाषा आप लोग यानी कि ये सूत्र है इसको याद करिएगा। अब घनत्व का स्थायी मात्रक क्या होता है? जो घनत्व का स्थायी मात्रक किलोग्राम, जो घनत्व का लिख लीजिए यहाँ पर, घनत्व का SI मात्रक केजी मीटर क्यूब, यही होता है। घनत्व का मात्रक होता है केजी मीटर क्यूब होता है। अब चलिए घनत्व क्या बताता है? घनत्व तो पढ़ लिया, अब ये क्या बता रहा है घनत्व, उसके बारे में जानते हैं। तो लिख लीजिए घनत्व क्या बताता है। तो यहाँ पर लिखेंगे घनत्व, इसको भी जानिए। घनत्व क्या बताता है? कोई नहीं बताएगा। क्या बताता है। तो यहाँ पर आप लोग जान लीजिए भाई घनत्व क्या बताता है। तो चलिए ये भी एक समझ लीजिए टॉपिक है कि घनत्व क्या बताता है। तो किसी पदार्थ का घनत्व यह बताता है, किसी पदार्थ का घनत्व जो होता है, यानी कि ये पदार्थ है, इसका जो घनत्व है यह बताता है कि इसमें जो आपका जो है कितने, यानी उसके घनत्व क्या बताता है कि इसमें जो कण है वो कितने पास हैं। यही जो बताता है घनत्व क्या बताता है कि जो एक कण है वो कितने पास हैं। चलिए उसके कण, तो लिख लीजिए कि किसी पदार्थ का घनत्व यह बताता है। यहाँ पर लिखेंगे किसी पदार्थ का घनत्व यह बताता है कि उसके कणानिक पदार्थ के कण, उसके कण कितने पास है। यही बताता है आपका घनत्व कि जो पदार्थ के कण हैं कितने पास हैं। यहाँ तक हो गया। अब क्या करोगे आप, और कितने पास व्यवस्थित हैं, कितने पास हैं या कितने पास व्यवस्थित है। तो ये आपका घनत्व भी हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? ताप के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको तो मिटाना पड़ेगा भाई, डैशबोर्ड तो भर गया। तो चलिए इसको नोट करिए और हम जानते हैं ताप के बारे में। तो देखिए ताप को मापने के लिए 3 पैमाने होते हैं। एक डिग्री सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है और एक केल्विन होता है। तो इतना आप लोग जानते हैं, उसी को लिखना है। तो चलिए इसको नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलिए अब हम ताप के बारे में भी जान लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मिटाते हैं, उसके बाद ताप के बारे में जान लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए थोड़ा सा आप लोग, ताप है। तो तीसरा नंबर पे डाल लीजिए आप लोग ताप हेडिंग डालेंगे। अब चलिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ताप को मापने के लिए 3 समान पैमाने हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए ताप को मापने के लिए ताप को मापने के लिए 3 मुख्य पैमाने हैं। ताप को मापने के लिए 3 मुख्य पैमाने हैं। कौन सा है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन होता है। तो लिख लीजिए, यानी कि इसको सेल्सियस दिखाते हैं। तो इसको लिख लीजिए कोष्टक में, क्या लिख लीजिए? डिग्री सेल्सियस। तो लिख लीजिए यहाँ पर डिग्री सेल्सियस। और एक दिखाते हैं फ़ारेनहाइट है। इसको दिखाते हैं कामा लगा के, ऐसे दिखाते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर लिख लीजिए डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया। और एक होता है केल्विन। केल्विन को कैसे दिखाते हैं? तो यहाँ पर लिख लीजिए केल्विन, केल्विन। ये हो गया आपका केल्विन। तो यही आपके हैं ताप को मापने के लिए 3 पैमाने मुख्यतः।
तो इनके बारे में जान लीजिए। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन होता है। तो आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा आयतन, घनत्व और ताप के बारे में। तो इसको नोट कर लीजिए, छोटा सा था आपका, और यहीं पर आपको क्लास को समाप्त करते हैं। और आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगे और कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए।